अरे का बरसात थोड़ी बड़ी के कहूँ किसान। अरे का बरसात थोड़ी बड़ी के कहूँ किसान। अरे खेत बंजर पड़ो कारजी भगवान। आज महात्मा जी पूछने लगे हैं कि बिटिया अरे का बरसात थोड़ी बड़ी के कहूँ किसान। क्या खेत बंजर पड़ो कारजी भगवान। उसी समय मैया सुनीति बोली है सुनो। अरे ना बरसात थोड़ी बड़ी ना कहूँ किसान। अरे ना बरसात थोड़ी बड़ी ना कहूँ किसान। अरे खेत बीज ओढ़ना नहीं सुन ले संत सुजान। मैया सुनीति बोली सुनो। महात्मा को में पत्थर पड़ियो ने नहीं जन्मो लला जाने माता। महात्मा को में पत्थर पड़ियो ने नहीं जन्मो लला जाने माता। कहने लगी है कि दुख सिर्फ एक बात का है कि मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसी कारण मैं मरने के लिए आई हूँ। नारद जी समझाने लगे हे बिटिया आत्महत्या करना पाप है और प्रभु ने तुझे इतनी अच्छी जिंदगी जी है, तू मरना चाहती है। एक पुत्र के पीछे तू मरना चाहती है। हे लाडो घर लौट जा, एक समय वो आएगा तेरे गर्भ से बहुत सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। इतने वचन सुनीति ने सुने हैं। उसी समय बोली है अरे तुम पुत्र की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है। सुनो कि मोए 6 महीना गए बीता और पिया की मैंने सूरत लग नहीं पाई। ए 6 महीना गए बीत
बोले बिटिया सुन ले, गोदी में खिलो आए जाए वो घर लौट जाए, गोदी में खिलो आए जाए वो घर लौट जाए। तेरो सूखो मांगे अरे आए जाए वो घर लौट जाए, गोदी में खिलो आए जाए वो घर लौट जाए। नारद जी समझाने लगे हैं कि बिटिया मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक समय वो आएगा तुम्हारे गर्भ से बड़ा ही सुंदर बालक प्राप्त होगा। महाराज आज सुनीति कहने लगी है हमें भरोसा ही नहीं है कि हमारे गर्भ से कोई बालक पैदा हो। नारद जी कहने लगे हैं, नारद जी कहने लगे हैं कि मारे बचने जाए और पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। मैं तुम्हें वचन देता हूँ एक समय वो आएगा तुम्हारे गर्भ से बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा होगा, और 12 उमरिया में उसे प्रभु के दर्शन होंगे। घर लौट जाओ। मैया सुनीति खड़ी है, नारद जी समझ आ रहे हैं और क्या बोले सुनो बिटिया, कि नारद जी बोले और सुन ले रानी, कि नारद जी बोले और सुन ले रानी, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा। ए नारद जी बोले अरे सुन ले बचनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा। सवर कर ले तेरे हुए ललनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा। ए नारद जी बोले और सुन ले बचनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा। और तेरे गर्भ से एक लाल होगा, अरे तेरी गर्भ से एक लाल होगा, अरे छोटी सी उम्र में भगवान को पाएगा। और ए नारद जी बोले रानी सुन ले बचनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा, सवर कर ले तेरे हुए ललनवा।
गर्भ से बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा होगा, तुम्हारा नाम रोशन होगा और 12वीं उम्र में उसे प्रभु की गोदी प्राप्त होगी। आज नारद जी की बात सुनने के बाद में मैया सुनीति पुनः झोपड़ी में आ जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है कि राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में चले हैं। मंत्रियों को साथ में लिया राजा उत्तानपाद आदि घोड़े पर सवार हुए और जंगल की तरफ चले हैं। और लिखा है, अरे एक पायो हिरण्यंगा उत्तानपाद ने जिस समय जब एक हिरण्य को देखा तो महाराज उसी के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। महाराज वो हिरण्य काफी दूर लेकर के महाराज को चला। महाराज काफी दूर तक निकल गए हैं। हिरण्य का जब पीछा करते करते महाराज झाड़ी में पहुंचे। झाड़ी में पहुंचे, शाम का समय हो गया। मंत्री कहने लगे, महाराज वो हिरण्य तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा, अरे घर लौट चलो। तो महाराज कहने लगे कि तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद आऊंगा। रात्रि का समय है। सब मंत्री वापस आ गए। राजा उत्तानपाद जब घर के लिए चले हैं, महाराज द्वार पर पहुंचे हैं। उसी समय सुरची इंतजार करते करते सो जाती है। जब सो जाती है, महाराज उत्तानपाद द्वार खड़े हैं, किवारों को खटखटाने लगे, लेकिन रानी सो चुकी है। रानी सो चुकी है। लिखा है, कि आरे सुकनींद में सोई गई पंच रानी। महाराज उत्तानपाद किवारों को खटखटा रहे हैं। रानी सो चुकी है। महाराज उत्तानपाद को आज अपनी बड़ी रानी की याद आई है। जवाब दिया है, एक हमारी वो भी रानी थी जो हमें भोजन कराए बिना सो नहीं सकती थी, आज मेरी ये भी रानी है। आरे सुकनींद में सोई गई पंच और राजा की सोई न जाने।
उसी समय रानी सुनीति की याद आई। राजा ने तुरंत ही गोटा लौटा दिया। लिखा है अरे जब ख्याल सुनीति को राजा ने तुरंत घोड़ा समय महाराज उत्तानपाद आज घोड़े पर सवार हुए और रानी सुनीति के पास में आई है। जिस समय रानी सुनीति के पास में आए हैं, आज महाराज किवारों को खटखटाने लगे हैं। रानी सुनीति के मन में विचार आया कि हमें लगता है कि मेरी सौत ने किसी को मारने के लिए भेजा है। आज मैया मन में विचार कर रही है। राजा उत्तानपाद बोले हैं, अरे रानी किवार खोल दे, अरे महारानी किवार खोल दे। जिस समय राजा के इतने वचन सुने, बोल पहचान लिया, मैया भाग करके आज पहुंची है। महाराज पैरों पे गिर पड़ी। मैया सुनीति पैरों पर गिर पड़ी। जवाब दिया है, महाराज आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? राजा उत्तानपाद ने आज गले से लगा लिया। जवाब दिया है, रानी हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर ये बात तुम पहले मान लेती, दूसरी शादी ना होने देती, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। रानी आज राजा को लेकर के चली है। टूटे से खटोला पे जब बैठा लो, राजा बोले, रानी बड़ी तेज से भूख लगी है। मैया सुनीति के पास में जौ की रोटी, वो भी आधी नमक के साथ लेकर के आई। महाराज ने जिस समय वो एक निवाला तोड़ा और खाना चाहा, महाराज गर्दन से नीचे ना उतर। जवाब दिया, ये रानी ये भोजन तो कैसे करती है? आंखों में आंसू आ गए। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं है, जैसा लिखा है मेरे कर्म में वैसा ही मिलेगा। अगर प्रभु एक बालक दे देता तो ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा उत्तानपाद ने रात वहीं पर व्यतीत की है। रानी सुनीति को रक्तदान दिया है। देने के बाद में आज महाराज चले हैं मेलों की तरफ। जब मेलों की तरफ चले, रानी सुरची गेट से खड़ी है। दूर से महाराज को आत बहु देखो तो महाराज कहे कि वहीं पर ठहर जाओ। और जवाब दिया है, स्वामी रात भर तुम कहाँ थे? महाराज उत्तानपाद बोले कि सारी रात में गेट से पड़ा रहा और तू पैर पसारे सो रही थी और बोल रही है कि रात भर कहाँ थे? रानी सुरची बोली है, सुनो महाराज, के रात राजा कहाँ गए थे? मेरे पैरों के बदले की
राजा को तान बात बोले, सुनो रानी। बढ़ गए थे तेरी मैया के छड़ो बुखार, बढ़ गए थे तेरी मैया के छड़ो बुखार। महाराज उसी समय रानी सुरची बोली है, सुनो महाराज तुम झूठ बोल रहे हो।